जिन्हें स्वामी त्रैलोक्यनाथर मंदिर तिरुपति कुंद्रम, जिन शासन का समृद्ध इतिहास। देखिए किस तरह मंदिर की छत पर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये आदिनाथ भगवान के पूर्व के 10 भाव यहाँ बतलाए और उसके बाद में उनका जो प्रेजेंट भाव था तीर्थंकर के रूप में वो यहाँ बता रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये इनकी माता मरु देवी 16 स्वप्ने, 16 स्वप्नों के बाद में देवियों द्वारा मरु देवी से ये आदिनाथ भगवान तीर्थंकर बालक को गर्भ से बाहर आना, फिर सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक, फिर इनका राज्यकाल, लास्ट चित्र जो है वो ये नीलांजना का नृत्य है। नीलांजना का नृत्य और नीलांजना के नृत्य में इनकी मृत्यु देखकर वैराग्य वैराग्य के बाद में यहाँ पर उनकी मुनि दीक्षा के बाद केवल ज्ञान आहारचर्या, ये आहारचर्या दिखाई है यहाँ पर। ये आहार के लिए आए हैं। ये राजा श्रेणिक को स्वप्न आया। देखिए इसके पिछले फोटोज में भी और अच्छे से समझ में आएगा। ये रथ में आदिनाथ भगवान दीक्षा के लिए जा रहे हैं पालकी में बैठ कर के, और फिर उसके बाद उनके साथ में अनेकों राजाओं ने मुनि दीक्षा ले ली, पर उनसे मुनि धर्म का पालन नहीं हुआ तो वे अलग अलग रूप बना करके जंगल में रहने लगे। राजा आदिनाथ जब मुनि हो चुके हैं उन्होंने तपस्या करी, आहारचर्या के लिए आते हुए लोग उनको अलग अलग ऑफर्स देने लगे, आप रत्न ले लीजिए, ऐसा ऐसा। इस वाले फ़ोटो में समझ में आएगा। पर उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। थोड़े समय बाद में राजा श्रेयांस को स्वप्न आया आहारचर्या के संबंध में, और राजा श्रेयांस ने फिर मुनिराज ऋषभदेव का पड़गान करके उनको इक्षुरस का आहार दिया। इस प्रकार से राजा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मुनि जीवन बतलाया, और फिर यह केवल ज्ञान जहाँ समूह शरण की रचना है, और इस प्रकार से यहाँ पर इनका ये पूर्ण हुआ। फिर महावीर भगवान का जीवन चरित्र यहाँ पर उकेरा गया है। उनके पांचों कल्याणक, ये जन्माभिषेक हो रहा है, और फिर उनका राज्यकाल के बाद में ये दीक्षा के बाद में ये चंदन बाला के द्वारा आहारचर्या, ये हाथों में बेड़ियां बंधी हुई है आहारचर्या के बाद में उनकी तपस्या और उनका फिर बाद में निर्वाण कल्याणक। ये पेंटिंग्स आज से लगभग 400-500 वर्ष प्राचीन है। इसी प्रकार यहाँ पर श्री नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र भी मंदिर की छत पर पेंटिंग्स में बताया गया है।